ये डॉक्टरेट कर रही है, बहुत बढ़िया। आप? मैं भावना हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक बिजनेस टॉपिक है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। सर सर और पीएचडी एससी एसटी एक्ट में करनी कौन सी यूनिवर्सिटी? दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बैक इन 2000। मैंने 2005 में कैंपस में। ठीक है मैडम, आज आप करो। इधर से जाओ। जाओ। सर थोड़े से ऐसे नजर। मैडम निकालो अपना कैमरा, आप भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा छोड़ दो। और पीछे आओ। हाँ, आप पीछे आओ। ठीक है। नहीं करने से आओ। वैसे साबुत चढ़ा देना बहुत फूल में, तोड़ने के दिन बना दे सारा। बस एक सर एक बार पीछे। हाँ, एक बार पीछे हो जाए। बना दो। माला नहीं माला नहीं है क्या बाबा साहब की? माला नहीं बने बाबा साहब। कोई नहीं। इधर से रोशनी आ रही, इधर से नहीं आ रही। ठीक। यहीं से और एक सॉरी दीजिए। ठीक है सर। विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध एवं भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं समाज में जन्मे सभी समाज सुधारकों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं, धम्म बंधुओं, आयोजक गण को मेरा आदरणीय जय भीम। आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा साहब की कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ। ये सच है कि जन्म तो मुझे मिल ही जाता, लेकिन अगर बाबा साहब ना होते तो स्वाभिमान से जीने का हक तो मेरे माँ बाप भी ना दे पाते। मुझे पढ़ने की आज़ादी ना होती, बोलने का अधिकार ना होता, आज भी घर की चार दीवारी ही मेरी दुनिया होती। आज भी मुझे कम समझा जाता अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना होते। बाबा साहब का जीवन संघर्ष हम सभी के लिए आदर्श है। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा की मीटिंग में एक बात कही थी कि मैं ये कारवां बड़ी ही मुश्किलों से यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर आप और अब आपको इसको आगे लेके जाना है, अगर आप इसे आगे ना ले जा पाएँ तो इसको यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी हाल में पीछे मत लेके जाना। बाबा साहब की इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि उस वक्त भी कुछ काम था जो रह गया था, जो बाकी था, जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई थी पूरा करने की। क्या हमने जानने की कोशिश करी वो काम क्या था? यूँ तो बाबा साहब ने चारों ही क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक।
राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब ने हम सबको रिजर्वेशन दिया, जिसकी बदौलत हम MP, MLA, मंत्री तक बन गए। पर क्या यही बाबा साहब की इच्छा थी? बाबा साहब चाहते थे कि हम अपनी सरकार बनाएं, खुद की सरकार। क्या हम बना पाए? बाबा साहब ने आर्थिक क्षेत्र में काम किया। उन्होंने हमें रिजर्वेशन दिया नौकरियों में, और हम नौकरियों में रिजर्वेशन लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। ये बाबा साहब चाहते थे कि हम आर्थिक रूप से मजबूत रहें। पर क्या नौकरियों के अलावा हमने किसी और क्षेत्र में जाने की कोशिश करी, खुद को आर्थिक तौर पे मजबूत करा, खुद को आत्मनिर्भर करा? क्या हमने व्यापार की तरफ ध्यान दिया? कानूनी तौर पर बाबा साहब ने जातिवादी जैसी जितनी भी कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन सामाजिक तौर पर क्या हम सब ने उन कुरीतियों को ख़त्म किया? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब असल में चाहते क्या थे। क्या हम बाबा साहब के सपनों का भारत बना पाए या बना पा रहे हैं? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या किया। आज जिस तरह के देश में हालात हैं, क्या हम अपनी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य दे पा रहे हैं? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी और जो मौजूदा पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिस तरह से बाबा साहब ने किया? या जो काम बाबा साहब कर चुके हैं बस उतना ही वहाँ तक रह गया, उसके आगे तक हमने उसको बढ़ाने की कोशिश करी? एक डॉक्टर लोगों के शरीर का इलाज करता है, लेकिन एक वकील समाज को बदलने का दम रखता है, समाज में एक नया मोड़ देने का दम रखता है। एक वकील इस दुनिया को, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि इस देश का संविधान बनाने वाला भी हमारे बाबा साहब भी तो एक वकील थे, और उस पूरी एक किताब पर हमारा ये देश चल रहा है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि बाबा साहब जैसा भारत चाहते थे, क्या हम वो दे पा रहे हैं? मैं अपनी बात को एक कविता के ज़रिए ख़त्म करूँगी, ज़रा गौर फरमाइएगा। अपमानों की पीड़ा सहकर वह तब भी हीरा चमका था। अपमानों की पीड़ा सहकर वह तब भी हीरा चमका था, फौलादी वो सीने वाला प्रेरक बनकर छाया था। कठिनाइयों से भरे समय में वह लड़ लड़ कर आगे आया था। कठिनाइयों से भरे समय में वह लड़ कर आगे आया था। बच्चे तक कुर्बान हो गए, उसे देश बड़ा ही प्यारा था। भूख प्यास तक ध्यान नहीं कर रात दिन एक दिखाया था। भूख प्यास तक ध्यान नहीं कर रात एक दिन दिखाया था। नीलाम हुआ बदनाम हुआ वह तब भी हिम्मत वाला था। किताबों का था मोह उसे 9 डिग्री लेकर आया था। किताबों का था मोह उसे 9 डिग्री लेकर आया था। वह ज्ञानी प्रतिभाशाली संविधान सौंपने वाला था। टुकड़ा टुकड़ा टूट टूट कर वह देश बनाने वाला था। टुकड़ा टुकड़ा टूट टूट कर वह देश बनाने वाला था। बेटी बहनों माओं को वह आज़ादी देने वाला था। उस कर्मठ ज्ञान प्रतीक के आगे जग ने शीश झुकाया था। उस कर्मठ ज्ञानी प्रतीक के आगे जग ने शीश झुकाया था। नवयुग भारत की रचना कर पहचान बनाकर सोया था। तारीख बड़ी है खास, तारीख बड़ी है खास, मेरा भीम जो इस दिन आया था। इतिहास बनाने वाला वह अलख जगाने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस से मेरी बात सुनी। जय भीम, जय भारत। पेपर आपके तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। हमारे भी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज जो ये कार्यक्रम हमारे IR साहब ने रखा है, मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि हम जो ये प्रोग्राम रखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, और मेरी बैठे बैठे समझ में एक बात आई कि हम जो महान लोगों की चर्चा जब करते हैं
तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती है। अभी शिल्पी ने जिस तरीके से हमारे से बात करी, आप सबके बीच में कुछ अपने विचार रखे, तो हम सबको उन्हें कुछ सोचने पर विवश करा। उन्होंने हमें समझाया कि क्या उन्होंने बीज बोया था और उसकी हमने फसल आज हम काट रहे हैं, और हमें उसको जो फसल है उसको एक बड़ा पेड़ बनाना है। और वो उन्होंने सिर्फ इनिशिएट करा था, शुरुआत करी थी, उसको आगे ले जाने का कार्य हमारा है और हमें अपनी मेहनत से उसको एक बड़ा पेड़ बनाना है। आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम रखा, मैं बाबा जी का, क्योंकि हम सब वकील हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी जी थे, लेकिन हमारे वकीलों के पिता वो हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और हमारे जितने भी लोग बैठे हैं उन्हीं की वजह से दाल रोटी चल रही है। तो विशेष रूप से ऐसी पर्सनालिटी को हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया। उनके विषय में अगर हम डिस्कस करें, आज जैसे जो हमारे कार्यक्रम है इसमें यही आज वो है कि उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो एक चीज़ मेरी समझ में आई। उनका जो एटीट्यूड था लाइफ को लेके, वो था नेवर डाई एटीट्यूड। किसी भी चीज़ से उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बचपन में देखा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से समाज में कुरीतियाँ थी। उन्होंने उस कुरीतियों के साथ नहीं चले, उन्हें समझा और समझ के ये देखा कि ये जो है ये क्यों है, किस कारण से हैं, और उसको अपना एक एम बना के, मिशन बना के वो आगे बढ़े। और फलस्वरूप उन्होंने देखा, आपने हमारे हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी में चेयरमैन रहे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि वो इकोनॉमिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, एक सोशल वर्कर भी थे, और अपनी मेहनत और अपनी लगन से, और सबसे बड़ी चीज़ जो उनके पास थी उनकी एजुकेशन। वो पीएचडी थे, डॉक्टरेट थे, लॉ करी उन्होंने, फ़ॉरेन पढ़े, बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी और वो जाके अमेरिका में पढ़े। उसके बाद लंदन से उन्होंने लॉ करे, बैचलर एट लॉ थे। ये उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से, अगर आज भी आप चाहो कि किसी को, आपको एक को चूज़ करना है और उसको पढ़ने के लिए भेजना है, तो आपके सामने 1000 चॉइसेस होंगे। उसमें आप अपने आप को प्रूव करो और प्रूव करके उस चीज़ को कामयाब हो, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ उन्होंने उनको चूज़ करा, उनको आगे भेजा, और आके वो हमारे देश के लिए जो एसेट बने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आज इतने सालों बाद भी हम हर साल उनको याद करते हैं और उनकी लाइफ से एक प्रेरणा लेते हैं कि किस तरीके से, किस संघर्ष से उन्होंने अपना जीवन एक आगे बढ़ा के और एक मिसाल कायम करी। ये बात ठीक है कि हर जो भी चीज़ होता है ना, कहते हैं कि भाई तप के भी सोना कुंदन होता है, वो तपे। बचपन से उनकी माता का बहुत यंग एज में देहांत हो गया, उसके बाद उनकी आंटी ने उनको पाला। उसके बाद उन्होंने किसी भी चीज़ से कभी जीवन में हार नहीं मानी, आगे बढ़ के एक देखा कि किस तरीके से समाज में किस तरीके का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से लड़े वो, और लड़के अपने आप को उन्होंने इस लायक बनाया कि वो एक पूरे वर्ग के लिए मिसाल बने और उनको एक अधिकार दिलवाया। ऐसी पर्सनैलिटी को जब भी हम याद करते हैं, एक दिल से, आत्मा से उनको हम प्रणाम करते हैं और हमेशा हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि हमारी बात भी हो रही थी सर से कि कोई ना कोई इस तरीके के लेक्चर्स हमारे यंगस्टर्स को ज़रूर आने चाहिए, लेने चाहिए, क्योंकि अब हमारे शिल्पा ने इतना बढ़िया बोला, हमारे भाई ने इतने अच्छे विचार रखे, गाने रखे। तो ये चीज़ें क्या होती है कि आदमी अपने जीवन में जब काम में, अब बम्बी कोर्ट में भाग रहे हैं, वो जो है ना 99 के फेर में लग जाता है। लेकिन आप ये सोचो कि ये 99 के फेर में लगे हुए हो, आपकी आत्मा का भी एक भोजन है और वो है विचार। और उस विचार को आपको इस तरीके की महान जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ के, सुन के, उनके बारे में डिस्कस करके आपको उनसे प्रेरणा मिलती है।
और यही कारण है कि इस तरीके का आज सर ने रखा। मैं तो कहता हूँ कि इस तरीके के रेगुलर रहने चाहिए और यंगस्टर्स को भी बताना चाहिए कि किस तरीके से एक इंसान ने ज़ीरो से उठ के और आसमान तक पहुँचे। तो यही हमारे प्रेरणा स्रोत थे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महान आत्मा को शत शत प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। स्थान ग्रहण कर रहा है गगन के। भाई साहब धन्यवाद। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। साथियों, मैं सुनने के लिए आया था, भाई साहब ने अचानक मुझे बुला लिया, ये मौका दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं बाबा साहब के जीवन के एक दो पहलुओं को वही 2-4 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह का आज माहौल है देश में, उसमें बाबा साहब की प्रासंगिकता कितनी ज़्यादा है आज। दोस्तों, मैं अक्सर सुनता रहा हूँ लोगों से जो देशभक्त भी हैं, उनसे ये भी सुनता रहा हूँ कि पहले हम भारतीय हैं और बाद में हिंदू या मुसलमान। लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मैंने कुछ अलग पाया। बाबा साहब ने कहा था कि हम पहले भी भारतीय हैं और अंत तक भारतीय रहना चाहिए। जब भी हम भारतीयता के साथ हिंदू या मुसलमान को जोड़ते हैं तो वहाँ पर ग्रेडेशन आ जाता है और यह ग्रेडेशन हमारी भारतीयता को कम कर देता है। वो भेदभाव धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो या भाषा के नाम पर हो, जब भी कोई भेदभाव आएगा तो वो हमारी भारतीयता को कम कर देगा। इसलिए हमको वी शुड बी द इंडियन फर्स्ट एंड एट द लास्ट ऑल्सो वी शुड बी द इंडियन ओनली। वी शुड नॉट इंक्लूड एनीथिंग। तो दोस्तों, एक पहलू ये बाबा साहब का था जो एक हाई डिग्री ऑफ पैट्रियोटिज्म है। दूसरे पहलू के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, आज देश का जो माहौल है, आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है। संविधान के बारे में अगर बात कहूँ तो संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट अननेसेसरी हुए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आजकल देश में एक चर्चा चली हुई है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया और आज बहुत ज़ोरों से चर्चा है कि उस शब्द को हटाया जाए। संविधान को बदलने की बात अलग है कि उस शब्द को हटाया जाए। क्या हम लोग तो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने कानून को पढ़ा है, संविधान संशोधनों को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, तो क्या कहीं लगता है कि इस शब्द से कहीं कुछ फर्क पड़ता है? जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक सब कुछ तो धर्मनिरपेक्षता है। जब हम अनुच्छेद 25 को पढ़ते हैं तो क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो 26 को पढ़ते हैं टू मैनेज द एक्टिविटीज एंड अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? इट्स प्रोहिबिट
the discrimination on ground of religion, either by the state or by any individual of the country. तो दोस्तों, इन हालातों में जब पूरे संविधान की एक एक चीज़ के अंदर सेकुलरिज्म है, तो इस शब्द को एक को लिखे होने पे इतना ऊहापोह क्यों है देश में? जबकि यही बहुत ज़रूरी है। उसके एक एक आर्टिकल को पढ़ें, उसको समझें, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, संविधान हमारा क्या कहता है। क्या एक दो शब्द किसी ने जोड़ा? अब अगर मैं बाबा साहब की बात कहूँ, अगर डिबेट की, बहुत समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में बात कह देता हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही थी तो बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड द टर्म सेकुलर एज एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड विद द कंसेप्ट ऑफ सेकुलर। तो जब बाबा साहब ने खुद ये शब्द कहे हैं, तो इन शब्दों को अगर किसी ने जोड़ा भी है या निकल भी जाएं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? यह देश का रूपरेखा बदल जाएगी? मैं लोगों के दिमाग की बात कह रहा हूँ आज। क्या लोगों के दिमाग बदल जाएंगे? क्या उस शब्द से कोई फ़र्क पड़ेगा? हमारा सेकुलरिज्म यहाँ होना चाहिए, शब्दों में नहीं। अगर कहीं पे हम कहते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना किसी भी ग्राउंड पे, तो वो हमारे यहाँ पे होना चाहिए, किसी किताब का पन्ना नहीं। तो दोस्तों, मैं एक बहुत लंबी बात चर्चा ना करके मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो कहने से ज़्यादा समझने का है। और जिस भाईचारे की बात करते हैं, उस भाईचारे को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखना। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैं इसलिए शब्द कहने पड़ रहे हैं। भाईचारे को शब्दों तक सीमित नहीं रखना कि हमारे हर कदम में भाईचारा दिखाई दे। अब हम कहते हैं ना कि सिर्फ जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी शोन ऑल्सो, इट शुड रिफ्लेक्ट इन द सोसाइटी। सो सेम कि जब हम भाईचारे की बात करते हैं, तो ऐसे नहीं कि भाईचारे की हम बात ही करें, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन आवर एक्टिविटीज़ डे टू डे। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ भाई साहब खड़े हो गए हैं। मैं एक बार फिर से इनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे 5 मिनट दिए, आपसे बात करने का मौका दिया। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। और साथियों, मैं जिन चाहे रौणी कोर्ट हो, चाहे 30,000 कोर्ट हो, हमेशा कल्याणकारी उसमें लगे रहते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 5 मिनट के बारे में श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का तालियां बजा के स्वागत करें और उनकी बात बड़े ध्यान से सुने। वो बहुत विद्वान आदमी हैं। 5 मिनट वो बाबा साहब के लाइफ एंड मिशन पर अपने विचार रखेंगे। आदरणीय श्री विष्णु शर्मा जी। धन्यवाद सिंह साहब। और सबसे पहले हमारे आदरणीय भगवान महात्मा बुद्ध, उनके चरणों में मेरा नमन, और हम सब उनके चरणों नमन करें, क्योंकि 2000 सालों में वो ऐसे पुत्र हुए देश के जो पूरे विश्व में नहीं हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवान, कहते हैं उनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, उनके बहुत सारे संबोधन हैं। और इसके बाद में उन्होंने हमारे यहाँ पर ऋग्वेद में, उसमें किसी का जिक्र नहीं है, कर्म का सिद्धांत है कि कर्म करना है और वर्तमान में कर्म करना है। अपदीपो भव, जो स्वगमन है, अपदीपो भव, वो महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले हम सबको दिया था, लेकिन वो धीमे धीमे लुप्त होता चला गया ज्ञान किन्हीं कारणों से। इसके बाद में घटना प्राकृतिक रूप से हुई और कबीर साहब 620 वर्ष पहले उन्होंने फिर मिशन स्टार्ट किया, जो जाति से, धर्म से, भेदभाव से पले होकर के उन्होंने कहा अव्वल संत कबीर हैं,
अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तिन से भक्ति प्रट भई, सात दीप नवखंड। सबसे पहले उनके गुरु रामानंद थे, वैष्णवाचार्य, लेकिन बाद में उन रामानंद जी ने उनको पहला गुरु कहा कि भाई तुम मेरे गुरु हो, मैं गुरु हूँ, लेकिन तुम शिष्य होकर के मेरे आप गुरु बने हैं। पहले कबीर साहब ने, उन्होंने धर्म पर, पाखंडवाद पर और छुआछूत पर, भेदभाव पर, शिक्षा पर, दीक्षा पर, पत्रकारिता पर, उस ज़माने में उन्होंने अरबों शब्द यहाँ पर हमारे लिए बोले थे, जो दोहा में हम सब आप जानते हैं। इसके साथ साथ में हमारे संत शिरोमणि रविदास जी, उन्होंने भी इस पर कुठाराघात किया था। वो भी रामानंद जी के शिष्य परंपरा में थे, और जिनकी शिष्या मीराबाई हुई थी और भक्त पीपा, राजा पीपा हुए, जिन्होंने भेदभाव मिटाया, जातिवाद से हटे, प्यार का संदेश दिया। इसी कड़ी में आगे जाकर के उसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है, अधिक में नहीं पढ़ा है, उस ज़माने में उन्होंने इतना काम किया, वो उनको महात्मा ज्योतिबा फुले और साथ में उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले, उन्होंने शिक्षा का स्कूल पहला, मंदिर खोला और बड़ी कठिनाइयों से खोला, क्योंकि लाइफ इज स्ट्रगल। उसी कड़ी में शिवाजी महाराज ने सर्वधर्म समभाव का उपदेश दिया, उन्हें भी कठिनाई झेली। और शाहजी साहब, संभाजी ने अपने शासन में सभी को नौकरियां दी। आरक्षण पहले वहाँ से स्टार्ट हुआ था शायद, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है, साहू जी महाराज जी, सॉरी। इसी कड़ी में आगे जाकर के जब बहुत अंधेरा था, उजाला कम था, भेदभाव था, ऊंच नीच का था, जाति का था, शिक्षा का, ये शाम विद्या तपुन दानम ज्ञानशीलम गुणधर्मम ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जो शिक्षा और दीक्षा, लोगों ने धर्म का सिद्धांत बहुतों ने दिया, लेकिन जहाँ शिक्षा का संदेश और दीक्षा का संदेश वो हमारे आदरणीय बाबा साहब भारत रत्न अम्बेडकर जी ने हमको दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सभी, मैं और आप, हमारी बहन, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारे सभी स्त्रियों को भी, पुत्रियों को भी, बेटियों को भी शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ, जो पहले नहीं था। अतः मैं इनका तहे दिल से, क्योंकि हम इनके बारे में अधिक नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी इतनी बौद्धिक बल नहीं है कि हम बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कह पाएँ। ये हमारे सूर्य हैं, हम इनकी किरण हैं, हम इनके केवल इनसे ही चमक रहे हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो किरणों का अस्तित्व नहीं होता है। ये हमारे दिग दिगंत के अंबर में सूर्य हैं, हम उनके यहाँ पर वजह से हमारी किरण आई, और हम शिक्षा दीक्षा में, साथ में शिक्षा के साथ में जो दूसरा काम किया, उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया। सभी गए, उनको लगा कि भाई भारत का धर्म बुद्ध धर्म है, जिसमें भेदभाव नहीं है, जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, एक पंक्ति है। अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब ने, मुझे सन याद नहीं है, जो मैंने थोड़ा पढ़ा था, उन्होंने बौद्ध धर्म में लाखों लोगों को दीक्षा भी दिलवाई। 14 अक्टूबर 1956 जी, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम है जिस पर शिक्षा नहीं है और दीक्षा नहीं है, वो जीते जीव पशु के समान है। मुक्ति तो बात की बात है, जिसको यहाँ मुक्ति नहीं है उसे महामुक्ति कभी नहीं हो सकती है। वो झूठा पाखंड है, जो यहाँ सुखी नहीं है वो वहाँ जो मुक्ति बात करते हैं कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा गुरु नानक देव जी, गुरु कबीरदास जी, रविदास जी, और आज के वर्तमान में हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, हमारे पालनहार, सर्जनहार, हमारे सूर्य, हमारे मतलब हीरा, हमारे मणि, हमारे मोती, एवरीथिंग हमारे बाबा साहब। जय भीम। संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बोलो जय जय जय। ओम शांति। प्रदीप अशोक जी हैं, जो हमारे बार के एक्टिव मेंबर हैं। प्रदीप अशोक जी और बुलंदशहर वकालत करते हैं, दिल्ली 30,000 कोर्ट भी करते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो 5 मिनट के लिए आएँ। प्रदीप अशोक जी 5 मिनट में अपनी बात कहें। हमारे साथी हमारे DBA के मेंबर हैं। आओ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया।
मैं बता दूं, मैं DVA का यहाँ 30,000 का मेंबर हूँ 2006 से, लेकिन मैं प्रॉपर वकालत बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता हूँ और वहीं रहता हूँ। लगातार मिशन मूवमेंट में, बाबा साहब के मूवमेंट में भी काम करता रहता हूँ। और मेरे चाचा जी हैं करणलाल अशोक जी, वो अब रिटायरमेंट के बाद SBI से IR सिंह जी के साथ ही वकालत कर रहे हैं। तो मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूँगा कि जब पैदा हों बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब पैदा हों बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब बंद हो आँख तो सहारा भीम का हो। एक पीढ़ी भी मिट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त भी मेरी जुबां पे नारा भीम का हो, मेरी जुबां पे नारा भीम का हो। ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी आज यहाँ 30,000 कोर्ट में जन्म जयंती मनाई जा रही है, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करके दबे कुचले, शोषित और नीचे पायदान पर जिनको रखा गया, उनको समानता का अधिकार दिलाने वाले। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय जब संविधान लागू हुआ और बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब के साथ जितने भी संविधान लिखने में संविधान सभा में लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग कुछ बीमार हो गए थे और कुछ छोड़ करके चले गए थे। तो बाबा साहब के साथ 1-2 लोग बचे थे। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में अथक प्रयासों के बाद बाबा साहब ने संविधान रचा। और बाबा साहब ने सर्व समाज को और सर्व समाज में, ताकि क्योंकि उस समय रियासत थी और जमींदारी प्रथा थी और दबे कुचले समाज को हक अधिकार मिल सके, उसके लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था दी। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत में पैदा नहीं हुए होते और बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश का संविधान नहीं लिखते और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते, तो जो निचले पायदान पर SC ST OBC के जो लोग हैं, उनको समानता का हक और अधिकार नहीं मिलता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ साथ हमें माता रमाबाई को भी याद करना होगा, क्योंकि माता रमाबाई ने, अगर माता रमाबाई उनके जीवन में नहीं होती तो बाबा साहब कभी नहीं पढ़ पाते। मैं एक वाक़यात छोटा सा उनके बारे में, जो माता रमाबाई थी, उनकी बेटी थी इंदू जो बेटी थी, जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे तो बाबा साहब के पास पैसे ख़त्म हो गए। बाबा साहब ने रमाबाई को पत्र लिखा और लिखा, रमा, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे यहाँ पर जानकार भी कम हैं, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। उस समय बेटी इंदू बीमार थी। जब बेटी भी इंदू बीमार थी तो बाबा साहब माता रमाबाई ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊं या बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे भेजूं। तो माता रमाबाई जानती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। माता रमाबाई ने उस समय वो गलियों से, जो गांव में जिसे कंडे बेच करके, कंडे उसको बनाती थी, उपले बनाती थी, उनको बेच करके वो गुजारा करती थी। कुछ पैसे उन्होंने जोड़े थे। तो ऐसी माता रमाबाई, उन्होंने अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए विदेश पैसे भेजे। तो ऐसी माता रमाबाई, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने 4 बच्चे, जैसे अभी बताया था मुझसे पहले, उन्होंने अपने 4 बच्चे गंगाधर, रमेश, बेटी इंदू और एक बेटा राजरतन। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे अपने बेटा राजरतन, क्योंकि गोलमोल था, गोल मटोल था, बड़ा सुंदर था। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि रमा, देखना एक दिन राजरतन बड़ा होकर के इस देश पे राज करेगा। लेकिन बाबा साहब की गोदी में राजरतन ने भी एक दिन दम तोड़ दिया, जब वो वकालत किया करते थे। तो हमें उनके त्याग को याद रखना पड़ेगा। माता रमाबाई ने उस दिन बड़े दुखी होकर के कहा था कि साहब, आप तो कहा करते थे कि बेटा राजरतन इस देश पे बड़ा होकर के राज करेगा, लेकिन आपकी समाज लालसा ने उसको भी छीन लिया। तो उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि रमा, तू चिंता मत कर, मैं इस देश में ऐसा काम करके जाऊंगा कि जो भी बेटा या बेटी अपनी माँ की कोख से पैदा होगी, वो इस देश पे राज करेगी। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान देकर के आरक्षण दिया और MP MLA मंत्री बनने का अधिकार, डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार, हमें अच्छी गाड़ियों में चलने का अधिकार, अच्छे AC के मकानों में रहने का अधिकार हमको दिया। लेकिन हम लोग स्वार्थी निकले। हम लोग इतने स्वार्थी निकले
कि हम उनके त्याग को, उनके एहसानों को हम भूल गए। हम अपने स्वार्थ में लग कर के हमको चाहिए था कि हम, जैसा अभी बताया था कि जो बाबा साहब ने आगरा की धरती पर कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, वो इसलिए कहा था क्योंकि उस समय बाबा साहब ने विदेश पढ़ने के लिए अपने खर्चे पर कुछ लोगों को भेजा था, समाज के लोगों को, अम्बेडकर समाज के लोगों को भेजा था और कहा था कि आप आकर के समाज की सेवा करना, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना। लेकिन कुछ विदेश में ही रह गए और कुछ जो है अपने बीवी बच्चों में मस्त हो गए। तो मेरा अनुरोध है, मेरा सभी से, कि हम, यदि हमारे घर में कोई भी, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। हम अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसको हम मदद करें, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं। तभी हम बाबा साहब और माता रमाबाई के त्याग को याद करके उनको आगे बढ़ाने का हम काम कर सकते हैं। मैं, क्योंकि मुझे समय दिया और अभी बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मैं मर जाऊं तो बस मेरी इतनी पहचान लिख देना, खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। अगर कोई पूछे जन्नत के बारे में, तो एक कागज़ के टुकड़े पर भारत का संविधान लिख देना, भारत का संविधान लिख देना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, बार बार जिक्र हो रहा है, बहुत बहुत आभार कि बाबा साहब ने आगरा में क्या कहा, तो उसी से संबंधित एक गीत आपको सुनाता हूँ कि बाबा साहब क्या चाहते थे और क्या हुआ उनके साथ। संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा साहब ने संकल्प लिया तो हम यहाँ पहुँचे। अगर आप भी संकल्प ले लेंगे मुझे जीवन में ये करना है, तो वही कर पाएंगे। और आप ये सोचते रहे ऐसा करूँगा और मर जाओगे, होगा नहीं। आपको संकल्प लेना होगा कि हमें ये करना है, तभी कुछ होगा। तो बाबा साहब ने संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में, और उसी का नतीजा है कि यहाँ हम हैं। तो हम बाबा साहब के अधूरे सपनों को लेकर संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब आपके विशाल तंबू के बम्बू जरूर बनेंगे। गीत से चलता हूँ। आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज बने, आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज बने। जो बात कही सन 56 में, जो बात कही सन 56 में, भीम की वो आवाज़ बने। आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज बने। ऐसा धोखा दिया भीम की आँख में आंसू आए, गुज़र गए हैं 60 साल आप समझ ना पाए। ऐसा धोखा दिया भीम की आँख में आंसू आए, गुज़र गए हैं 60 साल आप समझ ना पाए। बाबा साहब पंख बने, बाबा साहेब पंख बने, और तुम परवाज़ बनो। आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज़ बने। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैं बहुत उम्र दराज हो चुका हूँ, उम्र काफ़ी हो चुकी है, और मुझे कोई नौजवान नहीं दिखाई देता है कि जो ये कारवां मैं यहाँ तक लेकर पहुँचा हूँ, इस कारवां को अपने कंधे पर ले ले। इतना विशाल तंबू मैंने खड़ा किया, उसका मैं अकेला बम्बू हूँ, और मुझे नहीं पता मैं कब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, कब चला जाऊँ। इसलिए कोई नौजवान निकल के आए और इस विशाल तंबू का बम्बू बने और इसे अपने कंधे पर ले और आगे लेकर जाए, मंजिल तक पहुँचाए। तो आगे कहा है, एक एक कर मुकर गए सब, कैसे रुकेगा तंबू। सोच के मन घबराता है, मेरा कौन बनेगा बम्बू। एक एक कर मुकर गए सब, कैसे रुकेगा तंबू। सोच के मन घबराता है, मेरा कौन बनेगा बम्बू।
पूर्ण करो संकल्प भीम का, पूर्ण करो संकल्प भीम का। कुछ ऐसे जांबाज बनो, आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज बने। जो बात कही सन 56 में भीम की वो आवाज़ बने, आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज बने। वैसे तो बाबा साहब आगरा कई बार गए, लेकिन वो बात 18 मार्च को ऐतिहासिक थी, क्योंकि वो लास्ट बार गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी और आदेश दिया था, यानी ऑर्डर, नौजवानों को भी, व्यापारियों को भी, किसानों को भी, देश के नेताओं को भी। जब आप आगरे का भाषण, आगरा में दिया गया भाषण पढ़ेंगे तो सबके लिए उन्होंने संबोधन किया है। तो 2 लाइनें और हैं। मार्च 18 भीम कारवां आन बान और शान बना, भीमराव आए थे आगरा भारत में पहचान बना। मार्च 18 भीम कारवां आन बान और शान बना, भीमराव आए थे आगरा भारत में पहचान बना। पीछे ना जाए कारवां, पीछे ना जाए कारवां, भीम के सुर का साज बनो, आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज बने। जो बात कही सन 56 में भीम की वो आवाज़ बने, आओ मिल कर के हम सब एक नया आगाज बने। तो बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाएं, आगाज बने। बाबा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में जो बार दिल्ली सरकार से एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं श्री BS पंकज जी। हेलो, मैं सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत समय संबुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान और सामने बैठे हुए सभी विद्वान गणों को मेरा सादर क्रांतिकारी जय भीम। आज हम बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं और न केवल इस बार में बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और जो बाबा साहब को अपना फॉलोअर मानते हैं वो इस दिन को बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। तो इस मौके पर सभी को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं, बधाई और आदरणीय IR सिंह जी को धन्यवाद, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और टॉपिक है लाइफ एंड मिशन ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। लाइफ, वह इंसान नहीं जो घबराए तूफान के खूनी मंजर से, जीना तो उसी का जीना है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। यह बाबा साहब की लाइफ थी। बाबा साहब एज ए अनटचेबल, बाबा साहब एज ए स्टूडेंट, बाबा साहब एज ए लॉयर, बाबा साहब एज ए राइटर, बाबा साहब एज ए इकोनॉमिस्ट, मतलब जितने भी क्षेत्र थे उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं। और उस ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कोई संघर्ष ना रहा हो। जब वो पढ़ते थे उनको एडमिशन की परमिशन इसलिए मिली कि वो क्लास से बाहर बैठ कर के पढ़ेंगे। और जिस व्यक्ति ने क्लास से बाहर बैठकर पढ़ा हो, आज पूरी दुनिया उस महामानव को पढ़ रही है, उस पर PhD हो रही है, रिसर्च हो रही है। और जब एक दृष्टांत मैंने पढ़ा किताब में, जब एक डिप्टी स्कूल में आते थे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो किसी ने कहा चांद को नहीं छू सकते, किसी ने कहा हम तारों को नहीं छू सकते, किसी ने कहा हम जो आग को नहीं छू सकते। तो बाबा साहब ने भी अपना हाथ खड़ा किया कि मैं भी बोलना चाहता हूँ। और बाबा साहब ने कहा कि मैं इस घड़े को नहीं छू सकता हूँ, मैं इस घड़े का पानी नहीं पी सकता हूँ।
तो ये व्यवस्था थी बाबा साहब के टाइम में। तो क्योंकि मुझे टाइम ही 5 मिनट का मिला है, और बाबा साहब का योगदान, बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं है, ही इज ए वर्ल्ड आइकॉन। आज पूरी दुनिया बाबा साहब का नाम सम्मान से लेती है। उन्होंने भारत के, अभी जो हमारे पूर्ववक्ता बोल रहे थे, न केवल इंसानों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी आर्टिकल 51 में जो डाला है अमेंड, जो हमारा 51 में जो हम है 51, तो उसमें भी डाला कि पशुओं से हमें प्यार करना है, अपनी प्रकृति को बचाना है, नदियों का हमें जो है संरक्षण करना है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये कारवा आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में दोगलापन आ गया है। हम कहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं और होता कुछ है। आज जिस संविधान से इस देश को बहुत आगे जाना था, वो बहुत पीछे लौट गया है, और उसके लिए ये अम्बेडकरवादी जिम्मेदार हैं। यदि आज कोई व्यवस्था आगे बढ़ रही है तो उसके लिए तथाकथित सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात जो समाप्त करूंगा, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमोबुद्धाय। सबसे पहले तो मेरा नमन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को, और दूसरा मेरा नमन IR सिंह जी को, और मंच पर बैठे सभी प्रबुद्ध मेरे बड़े और छोटे भाई, और सामने उपस्थित सभी श्रोतागण। आप इतने धैर्य से इस पूरे प्रोग्राम के संचालन में सहयोग दे रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। IR सिंह जी के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज की किसी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए ध्वजवाहक चाहिए होते हैं। IR सिंह भाई साहब उसमें से एक हैं। अम्बेडकर साहब की अगर हम बात करते हैं तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस हॉल के अंदर ना केवल एक किसी पर्टिकुलर कास्ट या ना केवल किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग एक समाज के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मेरे सोनकर भाई ने भी मुझसे पहले कहा कि जब हम बाहर जाते हैं और कुछ लगता है किसी वकील भाई साहब को दिक्कत है तो हम संगठित होकर के उसकी मदद करने में लग जाते हैं। ये संगठन की जो शक्ति है, ये विचारों की प्रेरणा ऐसे ही महान लोगों से, जिनको आज हम यहाँ उनके वंदन कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनसे आती है। और वो हमारी ही जात बिरादरी के थे। अम्बेडकर साहब वो काला कोट थे। 1935 में पहली बार जब वो लेबर मिनिस्टर बने, ये मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, एक आदमी का विचार देखिए कहाँ तक जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि ये लेबर है, इसका कोई टाइम आवर्स नहीं है, कभी तक भी जितना मन कर रहा है इससे काम करा जा रहे हैं किसी गुलाम की तरह से। वर्किंग आवर्स सेट होने चाहिए, मिनिमम वेजेस होना चाहिए। ये बात करने वाले अम्बेडकर साहब थे। इसके पीछे ये प्रेरणा कहाँ से आती है? अभी जो IR भाई साहब कह रहे हैं, ये चीज़ें खोजनी बहुत ज़रूरी है। जयंती हो जाए, हम घर चले जाएं, ये काफ़ी नहीं है। ये प्रेरणा आती है उनके, अगर हम पीछे के बचपन के संघर्षों को देखें, जिससे कभी कभी आदमी कुंठित हो जाता है, थक के बैठ जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जो थक कर नहीं बैठे, संघर्ष किया, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, नो पियोन नो वाटर। जैसा भी कहा ना कि किसको हम नहीं छू सकते, तो उन्होंने कहा एक मैं भी हूँ जिसको लोग नहीं छू सकते। तो एक दुख देखिए एक बच्चे का कि अगर उसको पानी, अगर वहाँ पियोन नहीं आया स्कूल के अंदर, तो उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो जाएं मटके से पानी लें और पी लें। पियोन है तो पानी पिला देगा, नहीं तो वो उस जगह बैठते थे। मुझे ये शर्म के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं मानव के भेद के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मुझे इस बात को कहने में ज़रा कोई संकोच नहीं है। जहाँ पर जूते चप्पल उतारे जाते थे, एक छोटे से बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उन्होंने इस चीज़ को ईर्ष्या द्वेष में नहीं बदला, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है।
ये 35 डिग्रियाँ ये एक आम आदमी के सोच से भी परे है। जितनी उनकी स्कॉलरशिप है, जितनी उनकी पीएचडी हैं, जितनी उनकी डिग्रियां हैं, अगर आप गिनेंगे तो मुझे 1 मिनट तो सिर्फ डिग्री पढ़ने में लग जाएगा। मैंने 2014 में जब यहाँ बार में सेक्रेटरी बना तो ऐसे ही मुझे लगा कि कुछ ज़रूरत है ऐसे लोगों से भी अपने मेंबर्स को और अपने आप को प्रेरित करने की। तो मैंने कुछ पोर्ट्रेट की बात सोची। आप बार ऑफिस में जाएंगे, आपने देखा होगा। तो उस समय मेरे मन में सरदार पटेल साहब, अंबेडकर साहब, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस देश को बनाने में केवल इन्हीं लोगों का हाथ है, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत महान लोगों ने अपने त्याग और परिश्रम से इस देश को इस तरह से खड़ा किया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत को इस रूप में लाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। मैं इलेक्शन जीत चुका था, मेरा कोई किसी मैनिफेस्टो में या कोई ऐसा कोई वायदा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन क्योंकि मन में एक ये सोच थी कि जिनसे मैं भी प्रेरणा लेता हूं, लोग उनके विचारों को समझें, लोग अंबेडकर जी को समझें। अगर हम आज क्योंकि बात सिर्फ अपनी हम अंबेडकर साहब के आसपास ही कर रहे हैं तो मैं वहीं तक कन्फाइन करना चाहूँगा। हम समझें कि अंबेडकर जी क्या थे। हम एक जगह पर, जैसे भी मेरे भाई कह रहे थे, सिर्फ हमें बुद्धिस्ट मान लेना, उनको एक जाति विशेष से ले लेना, वो इतनी अपार संभावनाओं के प्रतीक थे। उनको सब कुछ समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझसे बहुत ही प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को समाहित किया गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है, जो कि लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके लिए लोगों के उन्होंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो उसके लिए सुझाव मुझे लोगों से चाहिए। लोग बोले कि अरे इस तरह से नहीं, हर एक कोई अगर आएगा सुझाव देगा, वो नहीं, सबके सुझाव होने चाहिए। तो लगभग 9000 के आसपास सुझाव आए। उन सारे पत्रों को, उन सारे सुझावों को उन्होंने पढ़ा, देखा, समझा, समाहित किया, उस पर क्वेरी की। और वो उन पूरी कमेटी में अकेले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने पूरा दिन रात एक करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस भारत की आत्मा को बनाया। कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। तो हो सकता है समाज में जब हम देखते हैं आज के आईने में, क्योंकि परिप्रेक्ष्य अलग थे आज का और उस समय का, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़रूरतें हों। जब ये जैसे अभी सेकुलर वाली बात मेरे एक मित्र कर रहे थे, सेकुलर वर्ड एक ऐसी चीज़ है कि उनको लगा नहीं था कि भाई ये डालना जरूरी है, क्योंकि सब जगह मैंने कोई किसी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने किया ही नहीं है तो जरूरी नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स करनी थी तो डाला गया, पॉलिटिक्स करनी है तो इसे हटाए जाने की बात चल रही है। हमें इससे परे सोचना पड़ेगा, क्योंकि खाली पॉलिटिक्स इस देश का कभी भला नहीं करेगी। इससे अलग होकर सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि जब इस भारत की आत्मा यानी संविधान को अम्बेडकर जी बना रहे थे, जब वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे, जब वो हिंदू मैरिज एक्ट में वो प्रोविज़न डाल रहे थे कि एक पत्नी जो उसकी शादी हो गई और पति शराबी जुआरी इस तरह का है जो उसको बहुत दुख देता है, लेकिन डाइवोर्स जैसा हमारे यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं था। जब इतने बड़े अधिकार, ये आज ही बहुत छोटी बातें लगती हैं। आप जरा 1 मिनट के लिए वो मजदूर बनिए जो 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहा है, वो लेडी की तरह सोचिए जो ऐसे पति के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर थी। और इन सब बेड़ियों से आज़ाद करने वाले एक ऐसे महानुभाव की जब पिक्चर हमारे सामने आती है तो हम उनके नमन भी करते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि उनके आदर्शों पे थोड़ा बहुत भी अगर चल लें तो इस देश का बहुत भला होगा। इसको ना तो राजनीति में लें, ना धर्म विशेष, जाति विशेष में लें। ये हमारे लिए प्रेरणा है और ये सबसे परे होते हैं, ये महामानव होते हैं। ऊपर वाले की कोई कृपा होती है उस देश के ऊपर जिस देश में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, और ये सदियों में कभी कभार आते हैं। तो आदर और सम्मान के साथ मैं उनको पुनः नमन करता हूं और साथ में आए हुए अपने सभी भाइयों को, तो सभी को बहुत अच्छा बोलना है। मैं नमन इसके लिए भी करता हूं कि आप कुछ रोहिणी से आए हैं, कुछ काम छोड़ करके आए हैं। आई सिंह भाई साहब ने कई दिन का इस पर बहुत अपना एक मेहनत और वर्क किया है। मैं बस इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें, हम चिंतन मनन करते रहें। चिंतन मनन से चित्त बनता है और चित्त से हमारे ऐसे काम आगे बढ़ने की प्रेरणा वाले और अच्छे काम होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डी शर्मा जी। और मेरे आप थोड़ा आइए। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में दानवीर यादव जी हैं, वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पीछे बैठे हैं दानवीर यादव जी। हमारे बीच में के मंगल जी हैं, राजकुमार जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और
हमारे रोशन लाल जी हमारे वहाँ से हैं, हमारे रोहिणी कोट से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सर ये 5 मिनट में चल रहा है। धन्यवाद आईआर साहब। सर सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, फूले साहब को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, भारत के महान भारत बनाने में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी विद्वान एडवोकेट और सामने अधिवक्ता साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, गौतम बुद्ध साहब, पेरियार रामास्वामी साहब के बारे में जब बात होती है, उनके जन्मदिनों के बारे में बात होती है और उनके संघर्ष के बारे में बात होती है, तो एक ही बात समझ में आती है कि ये सारे लोग एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया है। और ये ख़ास तौर से हमारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि यहाँ सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं और देश का निर्माण करने में सबसे मेहनत का काम करते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब भारत का संविधान ड्राफ्ट किया, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में कहा गया, विश्व के मीडिया ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने के बाद इस भारत को संसार से 1000 कदम आगे कर दिया है। लेकिन देखने में आया है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारत में पैदा होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसके अधिकार देने का काम किया और मरने के बाद उनके बच्चों के लिए और उनके लिए अधिकार देने का काम किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की एक बड़ी सोच थी। आज तक लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाते, अपने परिवार को सिक्योर नहीं कर पाते, लेकिन भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारत के प्रत्येक नागरिक को सिक्योर करने का काम किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसे ही व्यक्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मिशन भारत को ही मजबूत करना नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत बनाना था। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से सारी दुनिया में पहचान बनाने लगा है। लेकिन भारत के जो लीडर्स हैं, इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम तैयार हुआ है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है। हमें इस देश के संविधान के अनुसार इस देश को चलाने की बजाय इस देश को हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर हम इस सच्चे मायने में इस देश को भारत के संविधान के हिसाब से चलाएं, देश के गरीब लोगों के लिए काम करना शुरू करें, जिन लोगों को मौका नहीं मिला है उनको पढ़ाने का काम करने का काम करें, इस देश में एजुकेशन सेंटर बनाने का काम करें। एजुकेशन सेंटर बनाकर जो लोग इस देश को बेहतर देश बना सकते हैं उनको सहयोग करने का काम करें, बल्कि पूंजीपतियों को सरेंडर करने का काम ना करें, तो ये देश ज़्यादा मजबूत हो सकता है, ये देश के नागरिक ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, ये देश ज़्यादा बेहतर बन सकता है। मैं इस उम्मीद के साथ कि हम भारत के लोग, जो लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने में कहीं भी रहते हैं, इस देश को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में और भारत के महापुरुषों के जो काम किए हैं उन काम करने की दिशा में आगे बढ़ने में सभी लोग सहयोग करेंगे। आईआर साहब ने मुझे 5 मिनट का ही समय दिया है, मेरा लगभग 5 मिनट का समय पूरा हो गया है। बाद में कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बात होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं आईआर सिंह साहब, हरचरण सिंह जोश साहब का बहुत थैंक्स करता हूं, जो इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और हरचरण सिंह जोश साहब ने तो पूरे रूपनगर और हर जगह पोस्टर लगा के इसको बड़ा पब्लिसाइज किया। बहुत बढ़िया। ये इसके लिए इनको ताड़ियों से आप बताएं। मैं सिर्फ 2 मिनट ही लूँगा। मैंने अंबेडकर साहब की पूरी लाइफ देखी कि उनको बड़ौदा में स्कॉलरशिप क्यों मिला।
क्या हुआ, जब जो वहाँ के बड़ौदा के राजा थे उन्होंने उनको एक समा दिया अंबेडकर साहब को कि वो आएँ और कुछ पॉइंट्स लिखें बुक्स में। तो अंबेडकर साहब थोड़ा लेट हो गए, तो एक दूसरा भी कैंडिडेट था और उस बड़ौदा के राजा की एक कंडीशन थी कि बाहर जाके अगर आप एजुकेशन लेंगे तो उस एजुकेशन के बाद आप बड़ौदा की भलाई करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बाबा अंबेडकर साहब थोड़ा लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो गए। तो उधर के राजा, बड़ौदा के राजा ने कहा कि आप इस बुक में पढ़िए और कुछ पॉइंट्स लिखिए। तो बाबा अंबेडकर साहब 2-4 पॉइंट लिख पाए, बाकी जो दूसरा कैंडिडेट था वो 50-60 पॉइंट लिख गया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन विनर है। तो उन्होंने कहा वो जो जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा लिखा था वो कहता मैं विनर हूँ। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, ये विनर नहीं है, विनर बाबा अंबेडकर साहब हैं। तो उन्होंने कहा कैसे विनर हैं? तो उन्होंने कहा मैंने एक व्यक्ति भेजा था वहाँ पे जिसका पैर टूटा हुआ था, साइकिल पे था। तो आपने जो पहला कैंडिडेट था उससे पूछा आपने क्या किया? तो उन्होंने बताया क्योंकि मुझे यहाँ आना था, मुझे विदेश जाना था, तो मैं उसको उसी हाल में छोड़ आया और मैंने यहाँ आके ऐसे लिखा और सारे पॉइंट्स लिखे। बाबा अंबेडकर साहब से पूछा तुमने क्या किया? कहते मैंने गिरा हुआ व्यक्ति देखा, अगर मैं उसको ना ले जाता तो वो व्यक्ति मर जाता। देखिए आप इंसानियत देखिए, ह्यूमैनिटी कहाँ पर। उनको विदेश जाने की चीज़ थी पर उन्होंने पहले ह्यूमैनिटी देखी, उस बंदे को हॉस्पिटल ले गए और थोड़ा लेट पहुँचे। लेट पहुँच के उन्होंने कहा जिस बंदे में ह्यूमैनिटी है मैं उसको चुनूंगा। तो बाबा साहब अंबेडकर जब पहले लॉ मिनिस्टर थे उसके पीछे भी ये वाक़या, क्योंकि लाइफ पे हम बात कर रहे हैं। जब गांधी जी के पास लिस्ट आई कि हमने किसको लॉ मिनिस्टर बनाना है तो नेहरू जी ने वो लिस्ट दी। जब बाबा अंबेडकर साहब ने वो गांधी जी ने जब लिस्ट चेक करी तो उसमें बाबा अंबेडकर साहब का नाम नहीं था। उन्होंने कहा मुझे नेशन बनाना है, मुझे लॉ मिनिस्टर चाहिए बाबा अंबेडकर साहब। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में जो है ओपी सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, भारत रत्न, मैं तो विश्व रत्न कहूँगा इनको, इनके चरणों में अपना सादर नमन करता हूँ। और ऑन द डेस्क और ऑफ द डेस्क सभी डिग्निटरीज, मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और जिस मौके और जिस दिन आज का दिन हम 14 अप्रैल का दिन ही मानेंगे, क्योंकि ये तो आज 14 अप्रैल के ही उपलक्ष्य में आज का जो भी कार्यक्रम किया गया है। और हमारे IR सिंह साहब ये तब बोलते हैं तो मतलब एक आवाज़ ऐसे जाती है, हमारी रगों में भी खून दौड़ने लग जाता है। हम आज से नहीं, बहुत तब से बार में है, 2006 से, तब से सर ऐसा ही प्रोग्राम हर साल क्या साल में 2 बार 3 बार करते हैं। तो उनको बढ़ाने का काम इस बार में, पिछली बार भी हम भी थे बार में, तो जो सर ने अब बात की, हमने भी कोशिश की कि जो अब स्टैचू की बात की, हमने भी कोशिश की तब, लेकिन हम नहीं सक्सेस हो पाए सर से भी। क्योंकि मैं हर बार एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जिन परिस्थितियों से बाबा साहब आए, उन परिस्थितियों में भी उस समय भी षड्यंत्रकारी थे और आज इस समाज में भी षड्यंत्रकारी हैं। और अच्छे लोग पहले भी थे, अच्छे लोग आज भी हैं, और अच्छे लोग सब जगह होते हैं, सब समाज में होते हैं। उस समय में और आज के समाज में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उस समय कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे, ना कोई ऐसा कानून था, ना कुछ भी नहीं था, ना संविधान था जिस चीज़ों को रोक सके। बाबा साहब तो हमारे को ऐसी संविधान के रूप में एक ऐसी आत्मा इस देश की, ऐसी चीज़ हमारे को दे के गए हैं कि हम तो कुछ भी करके उनका एहसान नहीं उतार सकते, इस जन्म क्या कई जन्म नहीं उतार सकते। उन्होंने अपने एक उनके अच्छे मित्र थे डॉक्टर नवल साहब, जो कि पारसी थे।
और उन्होंने पारसी थे, उनसे अच्छा वो दिन की सारी दिनचर्या शेयर भी होती थी, उनके साथ भी रहे, पढ़े भी और सारी बातें उनसे शेयर करते थे। तो उन्होंने भी उस समय एक बात कही थी कि हर कोई अगर सोचे कि कोई बड़ा आदमी बन सकूं, मैं सोचूं कि मैं अंबेडकर साहब के बराबर हो जाऊं, या कोई भी यहाँ सोचे कि हम इतना बड़ा, कोई नहीं कर सकता पर्टिकुलर। वो महानुभूति होती है, वो शताब्दियों में कभी कभी पैदा होती है और रोज़ नहीं पैदा होती। लेकिन अगर हमारे 10 में 20 में से हमारे को कोई पता लगे कि कोई एक बच्चा अच्छा है, वो अच्छा पढ़ लिख सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसमें खूबियाँ हैं समाज को आगे बढ़ाने की, ले जाने की, तो हम सब किसी भी रूप में उसको अच्छी सलाह दे के, बुक्स प्रोवाइड, जिस भी तरीके से हम चाहते हैं उसकी मदद करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर नवल साहब भी इन चीज़ों के बारे में कहते थे। और एक वाक़या भी इनके साथ हुआ कि वाक़या क्या था कि अब जिस प्रथा की हम बात करते हैं कि उस टाइम जाति प्रथा और जो अबोलिशन, छुआछात, ये खाली है कि आप हिंदुइज्म की बात करोगे तो हिंदुइज्म में नहीं था, क्योंकि अंबेडकर साहब ने अपनी एक जो बुक लिखी है वेटिंग फॉर वीज़ा, उसमें उन्होंने 21 वॉल्यूम की पूरी बायोग्राफी है, पूरी बहुत बड़ा वो है, हम सारा पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन मोटे मोटे पहलू देखे हैं हमने भी, उनमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ लिखी। तो अपने हर पहलू में उन्होंने बताया कि तब वो वहाँ से आए, अपना लंदन से आए, पढ़ने के बाद उनके यहाँ मित्र भी थे, उसके साथी जो उनके साथ डिग्री भी करके आए थे, और वैसे भी उन्होंने सोचा भी अब हिंदू धर्म में इतनी छुआछात वो थी कि शायद अब वो स्टेशन पे उतरे तो वडोदरा साहब के यहाँ उन्होंने नौकरी करनी थी, वो उस टाइम सेक्रेटरी की पोस्ट भी उनको मिल गई थी। तो स्टेशन पे उतरे तो उनको कोई लेने नहीं आया, तो वो सोचते हैं कि भाई अब क्या करूं, अब लेने तो कोई नहीं आया, सोचा कि भाई किसी धर्मशाला में उसमें जाऊंगा तो हो सके कमरा ना मिले। तो उन्होंने क्या किया कि एक पारसी धर्मशाला थी तो उसमें चले गए। वहाँ जाने के बाद ठीक है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, बातचीत हुई, तो उनको एक कमरा मिल गया, ज़्यादा अच्छा कमरा नहीं था, ठीक है, उन्होंने कहा अभी लेटना ही तो है, कोई 2-4 दिन फिर बाद में नौकरी की एडजस्टमेंट होगी फिर देख लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके 1-2 दिन बाद क्या है, कुछ बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि उनको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे ऐसी कम्युनिटी से है, ये मार जाति से है, ये बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, आप या तो इसको खाली कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ऐसे, वो झगड़ा करने लग गए और मार लाठी डंडे लेकर आ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं चेंज कर लेता हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। तो उन्होंने चेंज कर लिया। चेंज करके रात का समय था, उन्होंने एक उनके साथ एक हिंदू दोस्त थे उनके, और वो भी उनके साथ वहाँ डिग्री करके आए थे। उन्होंने जाके उनसे बात करने की कोशिश की, भाई ऐसे ऐसे मेरे को अभी एडजस्टमेंट करा दो, फिर जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं वो हो जाएगा सारा एडजस्टमेंट। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो कर लूँगा, लेकिन मेरा परिवार, फादर मदर दूसरे, वो मेरे को अलाउ नहीं करेंगे, मेरे घर में दिक्कत हो जाएगी, आप कहीं और ही अपना वो देख लो। उन्होंने उनको मना कर दिया। तो कोई बात नहीं जी, वो किया, फिर कुछ अपने रात गुजारी ऐसे ही करके। तो फिर उसके बाद एक क्रिश्चियन दोस्त थे, क्रिश्चियन को उन्होंने बोला, तो क्रिश्चियन ने भी यही बात कह के भाई साहब मैं अपनी उसमें नहीं एडजस्टमेंट कर सकता, ऐसे ऐसे हमारे भी परिवार में ये बात है और ऐसे नहीं हो सकता, आप कहीं और ही अपना देख लीजिए। तो उन्होंने भी उसको मना कर दिया कि ये बात है। फिर एक बार वाक़या बीच में जो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, एक बार औरंगाबाद के किले का वाक़या था, तब वो पानी लेने के लिए गई, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के जो थे, बच्चे भी थे, कुछ बूढ़े भी थे, वहाँ पानी से फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, मैं ये उनको बोला कि आप में यहाँ तो ये चीज़ें नहीं होती। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आप नहीं ले सकते, आप जाइए, आप हटो यहाँ से, आप नहीं पानी पी ले सकते। तो उन्होंने भी उसको मना किया। किले में, औरंगाबाद का किला था दौलताबाद के पास। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा कि यहाँ सब जगह की, खाली एक जगह की, ये सब जगह ही दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम में, ये धर्म में, ये एक जो जितना भी सब कुछ यहाँ फैला हुआ था, ये वो किसी धर्म से था, कोई आया कोई गया, कोई कुछ भी हुआ, लेकिन ये बुराइयाँ सब जगह थी। तो मैं सिंह साहब सर वो करेंगे तो 2 मिनट का समय सर लूँगा। तो बाद में जब उन्होंने अपना बोधिस्तव भी जब वो धारण करते हैं मृत्यु से 1-1.5 महीना पहले, उस समय तब आए, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने जब हीनयान महायान 2 वो हैं, और बोधिस्तव का भी क्या है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में आपने क्या किया, उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया था बौद्ध
बुद्ध ने, तो उनको क्या ज़रूरत थी? लेकिन वो कहते हैं मोक्ष तो मेरे लिए तो हो गया, लेकिन ये इतना समाज है, इतना महिलाओं से लेके सब कुछ, या इतना जो भी प्रताड़ित समाज है उसके लिए क्या? जब तक ये आखिरी आदमी या आखिरी उस तक नहीं जा पाएगा तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो ये तो मतलब ऐसे तो मोक्ष नहीं, मोक्ष तो लास्ट पंक्ति तक जाना चाहिए, हर आदमी में होना चाहिए। तो मैं तो ऐसे मोक्ष का क्या फ़ायदा? तो इसी प्रकार अंबेडकर साहब ने तम किया, तो उन्होंने एक दम में भी नया कंसेप्ट लिया जिसको नवयान बोलते हैं। हीनयान, बौद्धयान, महायान से अलग कंसेप्ट था नवयान। उस नवयान का कंसेप्ट ही ये था कि भाई इसमें सभी समाज, सभी धर्म, सभी, कोई किसी चीज़ से बिलोंग करता है, कोई बाहर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो उसमें समाहित हों। आप अगर मैं ये सोच लूँ कि भी मैं इस जाति से हूँ या उससे हूँ और उसी के लिए अंबेडकर साहब ने मेरे लिए सब कुछ किया है, या मैं ही उसको आगे लगा के दूसरा किसी अपने भगवान को पूज रहा है, किसी और को पूज रहा है, मैं अंबेडकर साहब को पूज रहा हूँ। अगर हम खाली एक पर्टिकुलर समाज इसको आगे बढ़ाएगा तो मेरा ये कहना है कि ये उसकी एक लाइन को छोटा आप लाइन को कर रहे हो, क्योंकि ये किसी एक समाज के नहीं है। अगर एक समाज के मैं कई ग्रुपों से उसमें, क्योंकि आज कोई सस्ती लोकप्रियता है तो किसी को भी गाली दो, वो सस्ती लोकप्रियता है। सस्ती लोकप्रियता चाहते तो ये भी झगड़ा कर सकते थे, सारे समाज को वो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी, क्योंकि बुद्ध का जो कंसेप्ट था वो समता मूलक, करुणा मूलक, उसी अहिंसावादी, जिस समाज और जिस चीज़ के फॉलोवर वो थे और उन्हीं चीज़ को लेके इनका मानना ये था कि आप किसी की, ज़रूरी नहीं है कि किसी की लाइन कोई मिटाया जाए उसको ख़त्म करने के लिए, उसके सामने आप लंबी लाइन भी खींच सकते हो। तो ये लंबी लाइन खींचने के पक्षधर थे, ना कि किसी को मिटा के ख़त्म करके या किसी को वो करके, किसी को गाली दे के किसी को वो करना, एक राजनीति करना, वो बहुत आसान चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हुई। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय भी बहुत सारी तकलीफ़ें थी, लेकिन अच्छे आदमी उस समय भी थे, आप किसी भी रूप में थे, चाहे इनके गुरुजी थे जिन्होंने अपना टाइटल दिया अंबेडकर साहब, चाहे दूसरे थे दादा साहब, उन्होंने इनको महाराजा गायकवाड़ साहब से मिलवाने का काम किया। और षड्यंत्रकारी जो ताकतें मैंने कही कि तब ये मुस्लिम लीग से ये पहले मुंबई में इनको हराने का काम किया गया कि ताकि ये संविधान सभा के मेंबर ही ना बन पाए। उसके बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल से इनको चुन के संविधान सभा भिजवा दिया, और भिजवाने के बाद फिर क्या होता है कि वो संविधान सभा के मेंबर तो बन गए, लेकिन बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया। तो अब फिर आपको इलेक्ट होके आना था, तो फिर दिक्कत थी, क्योंकि षड्यंत्रकारी तब भी मुंबई बैठे हुए थे, गुजरात और ये सब, वहाँ के प्रधानमंत्री होता था उस समय, गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र का सारा क्षेत्र आता था। तो उस समय फिर चाहे राव साहब ने, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी पे प्रेशर बनाया गया कि भाई वो उनके बिना संविधान की कल्पना करना ही बेकार है, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। तब उनको दोबारा, जयकर साहब थे, उनसे विड्रॉ करवाया जाता है और उनको दोबारा मुंबई से चुन के और दोबारा लेके आया जाता है। तो मेरा सारा इस संदर्भ में कि 100% कोई गलत नहीं होता। अच्छे आदमी तब भी समाज में थे, चाहे वो थोड़े हैं ज़्यादा हैं, संख्या पे मैं नहीं जाता। अच्छे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे को अंबेडकरवादी और संविधानवादियों को साथ रहना पड़ेगा, और मैं भी अंबेडकर को मानता हूँ। और किसी का किसी कास्ट में जन्म होना या कुछ होना, और उसको आप किसी दूसरी चीज़ उससे देखना कि वो उसकी गलती नहीं है, वो किसी भी कास्ट में पैदा हुआ, वो उसकी गलती नहीं है। और ये सबको साथ लेने का, और ये नवयान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सारे समाज, सारे धर्म और अंबेडकर साहब को, और जो बुद्ध जी ने जो परिकल्पना की थी, उन सब चीज़ों को हम आगे ला के सारे समाज को जोड़ेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं समाप्ति करता हूँ, और थोड़े समय के लिए सर से क्षमा प्रार्थना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Very good afternoon to all present in the program, on the dais and off the dais. First of all, I would like to thank Shri I.R. Singh ji and Shri Devendra Dhiren ji, I don't know whether he is here or not, for giving me an opportunity to address this August gathering. बहुत कुछ कहा जा चुका है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लिए, उनकी ऊंचाइयों के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कह चुके हैं, और समय कम है तो मैं बहुत समय उस पर नहीं लूँगी। बस इतना कहना ज़रूर चाहूँगी कि उन्होंने बहुत चैलेंजेस को फेस किया, बहुत चैलेंजेस उनके सामने आए, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ
मार्जिनलाइज्ड फैमिली, एवरीबडी नोज़ दैट। तो उनके सामने जो चैलेंजेस आए मगर उन्होंने हार नहीं मानी, वो चलते रहे। बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके उन्होंने संविधान हमें दिया, जो कि 3 साल लगे लिखने में, भूखे प्यासे रहकर अपनी नींदें उड़ाकर हमारे देश को चलाने वाला संविधान हमें दिया। और मैं इस बात को मान सकती हूँ कि उसमें उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। मैंने पीएचडी का छोटा सा थीसिस लिखा था, वो छोटा सा थीसिस लिखने में मुझे 10 साल लगे। छोटा सा थीसिस, मेरे सामने भी चैलेंजेस थे, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं प्रोफेशन में भी थी, पर वो चैलेंजेस फेस करे, टाइम बहुत लगा, 10 साल लगे। तो बाबा साहब ने क्या क्या फेस किया होगा, डॉक्टर साहब ने, ये हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मगर ऐसा जो हमें संविधान मिला जिससे हमारा पूरा देश चलाया जा रहा है, ऐसी महान शक्ति को शत शत नमन। और मैं बहुत समय ना लेते हुए सिर्फ कुछ उनकी कोट्स पढ़ना चाहूँगी। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सिर्फ कुछ कोट्स पढ़ूँगी क्योंकि समय कम है, मगर ये कोट्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगी जो कि हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हैं। हम सब के लिए ज़िंदगी में हम उन्हें अगर फॉलो करते हैं, सीखते हैं हम। अदरवाइज़ भी आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, बहुत इंस्पिरेशनल मैसेजेस आते रहते हैं, मगर बाबा साहब की ये कोट्स आप सुनिए। इफ़ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, इफ़ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, जो कि उन्होंने जी, बहुत चैलेंजेस फेस किए मगर रिस्पेक्टेबल लाइफ उन्होंने जी। आज भी हम लोग सब उन्हें कितना मानते हैं कि हम देखो कितनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए। सो इफ़ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प, यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प। अपने आप अपनी मदद करें, विच इज़ द बेस्ट हेल्प, दैट इज़ द बेस्ट हेल्प। ये बाबा जी का कहना था, जो अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हम भी कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं दूसरों की तरफ कि कोई हमारी मदद करे, अगर हम अपनी मदद खुद करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जिस वर्ग की उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनमें से एक छोटा सा सेक्शन हमारा भी था, बीइंग अ वुमेन। हम भी उसी सेक्शन में हैं जिनके लिए उन्होंने काम किया, बहुत काम किया। और रिज़ल्ट ये हुआ कि आज हम सब लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। ये उन्हीं की वजह से है। महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हम लोग भी, जो उनका अपना वर्ग था, दलित वर्ग, वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं जो हम ठान लेते हैं वो हम कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? जब बाबा साहब अब इतना सब कुछ कर सकते हैं तो कुछ तो हम भी कर सकते हैं। ना सही हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, मगर कुछ तो हम भी कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर हम भी पाएंगे। एक और कोट देखिए उनकी, लाइफ शुड बी ग्रेट, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, इट शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। ही लिव्ड फॉर 65 ईयर्स, 65 साल की ज़िंदगी उन्होंने जी, अच्छी ज़िंदगी थी, मगर उनका फिर भी मानना है कि इट शुड बी ग्रेट, मीन्स हमारे काम ऐसे हों कि लोग हमें याद करें। तो उन्होंने 65 साल में उनकी ऐसी लाइफ थी कि उनकी इतनी अचीवमेंट्स थी कि लाइफ वाज फुल ऑफ अचीवमेंट्स। डिग्रीज सब लोग बात कर चुके हैं कि उनकी क्या क्या डिग्रीज थी, क्या क्या अचीवमेंट्स थी, मैं रिपीट नहीं करूँगी। एक और कोट उनकी देखिए, उदासीनता, उदासीनता सबसे खराब प्रकार की बीमारी है। तो हमें उदास नहीं रहना, ये हमें सीखना है। उनकी लाइफ से हमें क्या सीखना है कि उदासीनता सबसे खराब प्रकार की बीमारी है। और हम भी आजकल देखते हैं कि हम कहते हैं कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। हमें स्माइल करने से एक अच्छी हेल्थ मिलती है, शांति मिलती है। तो एक अच्छी हेल्थ, तो स्माइलिंग फेस हमारा रहेगा, स्माइलिंग हमारी लाइफ रहेगी, उदासीनता नहीं होगी, तब भी हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर पाएंगे ज़िंदगी की। तो हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। एंड एज लॉयर्स बिकॉज बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर वाज आल्सो अ लॉयर, एज लॉयर्स हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उनके चलाए हुए मिशन को आगे बढ़ाएं। तो हमें हर तरीके से उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। तो लेट अस प्लेज टुडे
to work towards realizing Dr. Ambedkar's vision of a just and equitable society for all. सबने बात करी इक्वल सोसाइटी की, हम कहेंगे हम आज प्लेज करते हैं कि हम उसे फॉलो करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध जी और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण को नमन करता हूँ और आप सब भाइयों को प्रणाम। इसी श्रृंखला में मैं कहना चाहूँगा कि जब बाबा साहब दिल्ली आए थे तो दिल्ली में आके उन्होंने जो समाज को जोड़ने का जो काम करा था, सबसे पहले संत शिरोमणि श्री गुरुदास के विचारों को बढ़ाने के लिए उन्होंने श्री गुरुदास जी की शोभा यात्रा चालू उन्होंने ही कराई थी। और यहाँ तक मैं सोचता हूँ जो हमारे गौतम बुद्ध जी के विचारधारा के अगर सबसे बड़े लास्ट के भिक्षुक थे तो श्री गुरु रविदास जी थे, क्योंकि उनके विचार और गौतम बुद्ध जी के विचार बिल्कुल समान लगते हैं। उन्होंने एक बात कही थी गुरु जी ने, ऐसा चाहूँ राज में यहाँ मिले समन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। समन को अन्न का मतलब ये नहीं कि उन्हें सिर्फ भोजन कर, अन्न का मतलब है उनके व्यापार, सभी आदमी के पास व्यापार होना चाहिए जो कि उन्हें कभी फ्री भी किसी भी तरीके से, चाहे वो बसों के माध्यम से, चाहे वो किसी और माध्यम से, चाहे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर नहीं, सिर्फ काम चाहिए, सामान तो हम अपने आप खरीद लेंगे किसी भी तरह का। और इसी प्रकार जो जाति के ऊपर जो बात आती है कि जाति कभी नहीं जाती है, जाति ऐसी चीज़ें कभी नहीं जाती। जाति जाति में जात है तो केलन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम इस जात के, उस जात के, अगर जो दलित कहते हैं तो उसमें भी कई जाति ऐसे कि अपने आपस में विचार उनके मिलते नहीं हैं। एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जैसे कि आपने कहा था जॉनी भाई ने कि खाली हिंदू धर्म में ही, उन्होंने बताया कि खाली हिंदू धर्म में ही नहीं है ऐसी बातें छुआछूत की, कि और धर्म के लोग भी उनके साथ में करते थे। पर मैं उसको, मेरे को काउंटर ब्लास्ट नहीं समझे, मैं सिर्फ और कुछ कहना कि किस वजह से और धर्म के लोग भी उनसे नफरत करते थे, किस वजह से? क्योंकि वो उनको वहाँ पर छोटी जात का माना जाता था, तो वो भी कहते थे कि अभी हम भी ऐसे इनके साथ। काउंटर ब्लास्ट ना समझे, बड़ी अच्छी बात करी थी। महिलाओं के लिए जो काम करा था बाबा साहब नहीं करा था, नहीं तो उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, और ना ही नौकरी करने का अधिकार था महिलाओं को। और इसी प्रकार बताया था कि जो लेबर पर जो रिसर्च करी थी उन्होंने, लेबर पर जो कानून बनाए थे, वो भी आज जैसे कि बताते कि 14-14, 20-20 घंटे तक काम कराया जाता था और उनको सिर्फ बेगारी दी जाती थी, सिर्फ खाने का सामान दिया जाता था, वो भी बिल्कुल ठीक करा था। मैं पिछले तकरीबन 30 वर्ष से एक संस्था से जुड़ा हूँ जो कि पिछले 50 वर्ष से अधिक दिल्ली में बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए और विचारों को बढ़ाने के लिए, पहले तो लाल किला से एक शोभा यात्रा निकलती थी 14 अप्रैल को, उसके बाद में अब ये रामलीला ग्राउंड से शोभा यात्रा निकलती है। तकरीबन 15 किलोमीटर का रूट होता है, जिसमें कि हमें भाग दौड़ के अगर आगे पीछे जाए तो 25 किलोमीटर 14 तारीख को चलना पड़ता है। उसी मिशन के साथ में हम खाली शोभा यात्रा के साथ हम अपने बारे में बताते हैं कि हमने कितनी तरक्की करी है, हमारी शिक्षा कितनी हुई है, और बाबा साहब ने कैसे जीवन संघर्ष करके अपने आप को, नहीं हमारे पूरे समाज को, हमारे नहीं, हमारे का मतलब ये समझना कि देश के पूरे समाज को जो मार्गदर्शन किया है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसी के साथ मैं बाकी सब कुछ कह दिया और अपनी बात को विराम करता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी।
मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले सर्व समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, जिसमें करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब को नमन करते हुए, और आज इस बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस पर मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और सामने बैठे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, और साथ ही सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं IRS सर का करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। क्योंकि मैं बार में मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं समाज में मैं बहुत काम करती हूँ, वहाँ बोलने का एक अलग तरीका है, और यहाँ मैं पहली बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा एक अलग अनुभव मिल रहा है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब का जो हम महिलाओं के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया है, वो हम महिलाओं को उनको बार बार धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि कोई एक वक्त था जो हम महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी तक नहीं थी, घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, घर में मतलब इवन अपने घर में ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलने तक की आज़ादी हम लोगों को नहीं थी। लेकिन शुक्र है बाबा साहब का, जिन्होंने इस देश की महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया। बाबा साहब ने संविधान को लिखने से पहले बाबा साहब ने कहा कि अगर देश को एक समान अगर लेके जाना है, ऊंचाइयों तक लेके जाना है, बराबर लेके जाना है, तो इस देश की जो बराबर की जो आबादी है, महिलाओं की आबादी, हमें सबसे पहले उनके बारे में सोचना पड़ेगा। उनके बारे में हमें इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की जो स्थिति हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो महिलाओं की स्थिति केवल दलित समाज की महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, सर्व समाज की महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत ख़राब थी। महिलाओं को वाकई में हम लोगों को कहीं पर भी बोलने नहीं दिया जाता था। कहीं पर हमारी जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी बाबा साहब ने हमको जो दी है, आज जो मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा साहब का कि बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए इतना संघर्ष किया, और महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए उन्होंने ये संविधान में जो हम लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए हैं, वो मौलिक अधिकार हमारे लिए एक अचूक हथियार हैं। वो हमारे लिए हमारे जो मनोबल को बढ़ाने के लिए वो अचूक हथियार हैं। और बाबा साहब को सारे देश की महिलाओं को जो घर में जो बैठ कर के हम जो कोई भी गीता का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ एक बार अगर बाबा साहब का संविधान पढ़ लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आज वो अगर बनी है तो वो किसकी बदौलत बनी है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सर ने मेरे को 2 मिनट का टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोशिश हमारी यही रहेगी सर कि महिलाओं को भी अपने समाज में काम करते रहना चाहिए। खाली केवल रोटी बनाने तक ही उन लोगों को सीमित नहीं रहना चाहिए। सिर्फ उन्हें यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरा परिवार है, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए या मेरे परिवार जो है वही सिर्फ ग्रोथ करता रहे। नहीं, अगर वाकई में आप लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमें किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। वही मानवता का धर्म है, यही हमें बाबा साहब सिखाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपने महिलाओं की बुद्धाय। मंच पर बैठे सभी संबंधित साथियों को नमस्कार, जय भीम। और महापुरुषों को नमन करते हुए मैं रोहिणी कोर्ट की तरफ से आज सिर्फ क्योंकि बोलने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं, अपना सारा समय उनको देते हुए रोहिणी कोर्ट की तरफ से हमारा जो अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम है वो 3 बजे से और 5 बजे तक 18 तारीख को है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए आमंत्रित करता हूँ और समय पे पहुँच के वहाँ पर बाबा साहब की जयंती की शोभा बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, बनवाया है, उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति लगवाई 1975-76 में, जब कोई जानता भी नहीं था। और अभी अलीगढ़ के पास में मैं स्पीच देने गया था तो वहाँ मैंने उनको देखा था कि दानदाताओं में उनकी सूची में नाम था, और बौद्ध धर्म का रिटायरमेंट होने के बाद भी वो जगह जगह ग्रामीण एरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मिशन से जुड़े हुए आदमी हैं, 24 कैरेट सोने की तरह हैं। इसलिए उन्होंने बहुत ही योगदान कार्य किया है।
मैं आदरणीय श्री जज साहब से कहूँगा कि वो 8-10 मिनट में अपने महत्वपूर्ण विचार लोगों के सामने रखें। आदरणीय नेपाल सिंह जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धुर्बुधर्म धुरंधरं शीलराशिं शुभाननं अहं वयं वन्दामहे वन्द्यं भीमं वेडनामकं। दुर्धर्म धुरंधरं शीलराशिं शुभाननं वयं वन्दामहे वन्द्यं भीमं वेडनामकं। दुर्धर्म धुरंधरं शीलराशिं शुभाननं वयं वन्दामहे वन्द्यं भीमं वेडनामकं। साधु। आदरणीय भाई लोगों और बहनों और हमारे साथी भाई जो डाइस पर हैं और सभी साथी भाई हमारी लीगल लिम्यूनरी बैठी हुई है, उन सब के लिए मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया। मैं वैसे आप लोगों ने बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जीवन सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही यहाँ तक आ पाया है। अगर हम ये समझ लें तो हमारा अपना ये है कि हम जब तक बाबा साहब को पढ़कर, समझकर, सोचकर, जानकर उनको फॉलो नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं करते। और जब हम करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो इंसान चमकता है और उसकी चमक को कोई भी कभी भी कुंठा नहीं पैदा कर सकता। इसीलिए मैं समझूंगा, मैं कहूँगा कि बाबा साहब हमारे एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमें धम्म भी दिया, जिन्होंने सारी मानवता का कल्याण भी किया, सारी औरत जाति का कल्याण किया, सारी जितनी भी डिप्राइव्ड पॉपुलेशन थी उस सबका कल्याण किया, देश को संविधान दिया और हर प्रकार का मानवता का व्यवहार और भाईचारा दिया और सबको धम्म दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बगैर धर्म के थे। जब से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म एम्ब्रेस करके हम लोगों को वो धर्म दिया है जो इस देश का कल्याणकारक था और रहा है, हमेशा कल्याण किया है। और उसी वजह से हम ये समझते हैं कि नाउ यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ फ्रेटर्निटी ऑफ 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। नाउ यू हैव बिकम द मेंबर, सो लॉन्ग एज यू हैव बिकम फॉलोइंग बाबा साहब, यू हैव बिकम द बुद्धिस्ट एंड बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म वो कल्याणकारी मार्ग है। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं 2-4 कहानियाँ, 2-4 गाथाएँ कहकर मैं आपको समझाऊँगा कि वाई वी शुड से। एक धम्मिक थे, उनको वो कहते थे कि भाई आप मंदिरों में जाओ, आप पहाड़ों में जाओ, पर्वतों में जाओ। तो इसकी एक गाथा है, पाली में है, ये पाली की गाथा, मैं उसका हिंदी भी अनुवाद करूँगा। बहु वे शरणम यान्ति बनानी पब्बतानी च आराम रुक्ष चैत्यानि मनुष्या भय तस्यता, यानी ये पाली में है। तो वो कहते हैं कि आप पर्वतों में जाओ, शिविरों में जाओ और धर्मालय में जाओ। ये कहा है मनुष्य, तो ये क्यों जाते हैं? ये भय से त्रसित होकर जाते हैं, मन से नहीं जाते हैं। मन से कहाँ जाना चाहिए? क्यों? नेतम ये शरणम खेमम, नेतं शरणम उत्तमम, नेतम शरणम आगम्य सब दुख पमुच्यति, कि ना इनसे किसी प्रकार का आपका ये धर्म उचित, ना ये उचित है और ना ही ये उत्तम है, क्योंकि इनसे कभी भी आपका दुख दूर नहीं होता। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर किसकी शरण में जाना चाहिए, क्यों शरण में जाना चाहिए? तो वो कहते हैं यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो, यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो, चत्वारि आर्य सत्यानि संपंगाय पश्यति, दुख दुख समुपादय, दुख
दुख समुपादय दुःखस्य च अतिक्रमम अरिय ठंग को मग्गो दुख उपसम गामिनम। यानी ये तम वे शरणम खेमम, ये सारी शरण क्षमाशील हैं और कल्याणकारी हैं। एतम वे शरणम खेमम एतम शरणम उत्तमं, ये उत्तम हैं। क्यों उत्तम है? क्योंकि इनको पाने के बाद आपके सभी दुख दूर होते हैं। ये निश्चित बात है। जब आप फॉलो करेंगे तो निश्चित बात आपके सभी दुख दूर होंगे, चाहे मानसिक हों, धार्मिक हों, सामाजिक हों, किसी भी प्रकार के हों, कल आर्थिक हों, सभी दुख दूर होते हैं। तो जब आदमी कल्याणकारी मार्ग पर चलता है तो ही कल्याण होता है। तो इसीलिए मैं ये समझूंगा कि भगवान बुद्ध ने ये आपको रास्ता दिया है। अब कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी मार्ग है और ये हमेशा कल्याण करता है जब आप फॉलो करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं पढ़ता था, BA तक पढ़ा, मैंने भगवान बुद्ध को नहीं पढ़ा था। मैंने यहाँ जब मैं 67 में आ गया तो 71 में मैंने बाबा साहब को पढ़ा था। उसी समय मैंने सारे लिटरेचर को पढ़ा और फिर मैंने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया और मैंने गांव में 1973 में बाबा साहब की जयंती मनवाई और वहाँ मैंने एक हमारी धर्मशाला थी जहाँ वो मंदिर बना था। हमने उसको कहा कि भाई अब यहाँ हमें बौद्ध धर्म का एक स्थान बनाना चाहिए जहाँ सब लोग इकट्ठे हो सकें, सब लोग बैठ सकें, सब लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकें और निर्भय होकर रह सकें। और निर्भय होकर तो आज वो लोग सब कर रहे हैं। वहाँ बाबा साहब की भी जयंती, बाबा साहब की प्रतिमा भी है और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है और सब लोग वो इसी बात का करते हैं। और मैंने कहा कि जब मैं गांव से अकेला पढ़ सकता हूँ, ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, जिस हालत में मैं नहीं था, अगर सब लोग चाहे आप एक बार खाना खाएं या ना खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, तो आप अब वो फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। 70-80 बच्चे और सब लगे हुए हैं और सब लोगों ने तरक्की की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया और वो आदर करते हैं। तो मैं इन्हीं बातों को मैं कहता हूं कि अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम धम्म पर चलते हैं तो हमारा धम्म कल्याण करेगा हर हालत में। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ उद्गार बने, कुछ उद्गार कहे। तो उस उद्गार के लिए भगवान बुद्ध की बात, उस बात को मैं कहना पसंद करूंगा कि अनेक जाति संसारं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा पुनर्विचार किया। तो उन्होंने देखा, अरे मैं तो कैसा भागता रहा, सारी ज़िंदगी दौड़ता रहा, बिना रुके दौड़ता रहा और हर बार मैं दुख में पड़ जाता था, हर बार मैं उसमें पड़ जाता। तो क्यों? तो वो उन्होंने कारण बताया। अनेक जाति संसारम संधा विश्वम अनिबकम। अनिबकम मतलब बिना रुके दौड़ता रहा अनेक जन्मों तक। क्यों? गह कारकं गवेशंतम, गह कार को खोजते हुए। गह कारकं, गह कारक मतलब जो घर बनाता है, यानी जो जमीन जो आपको आपका शरीर बनाता है। क्यों शरीर बनता है, क्यों आदमी पैदा होता है, ये सब चीज़ बता। गह कारकं गवेशंतो दुखम जाति पुनम पुनम, मैं बार बार दुख में चला गया। फिर गह कारकं गवेशंतम दुखम जाति पुनम, गह कारक दिट्ठोसी, अब मैंने तुझे देख लिया है। फिर वो कहते हैं गह कारक मैंने तुझे देख लिया है, पुनः गेह न कहासी, अब दोबारा घर नहीं बना सकता। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, वो दोबारा जन्म नहीं होगा उनका। तो वह कारकं दिट्ठोसी पुनः गेह न कहासती, सब भग्गा ते फासुका सब्बा, सारी कड़ियाँ जो जन्म पैदा करने वाली हैं उस सारी मैंने तोड़ दी हैं। भग्गा ते फासुका सब्बा गहकूट विसंखितम, जो ग्रहकूट था, जो उसका जो छज्जा था, जो कूट था, वो खत्म कर दिया है, वो ध्वस्त हो गया है। क्यों? विसंखार गतम चित्तम, मेरा चित्त बिना संस्कार के हो गया है। और जब संस्कार नहीं होते तो पुनर्जन्म नहीं होता। और एक और कमी रहती है, क्या रहती है? विसंखार गतम चित्तम तन्हा खय मया जगा, तृष्णा का नाश कर दिया है। तो तृष्णा का नाश, सभी दुखों का नाश होता है।
तो आप समझिए भगवान बुद्ध का रास्ता जो भगवान बुद्ध ने कहा, और ये उन्होंने उद्गार कहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा कि आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं, सब लोग जानते हैं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो निश्चित रूप से बिना किसी, क्योंकि मन पवित्र तभी होता है। एक भगवान बुद्ध ने धम्मपद में पहला ही गाथा कही है, मनो पुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चय पदुत्थेने भासति वा करोति वा ततो नंग दुखंग अनवेति चक्कम वै तो पदंग। यानी दुख इसलिए पैदा होता है क्यों? मन सभी धर्मों का अग्रगामी है, मन सबसे पहले जाता है। और अब अगर आप अपवित्र मन से मनसा चय पदुत्थेने, प्रदुष्ट मन कौन सा होता है? जिसमें लोभ, राग, द्वेष, ये मोह, ये 3-4 एलिमेंट होते हैं, तो आप उसको अपवित्र मन कहते हैं। और जब अपवित्र मन से आप काम करते हैं, भासति वा करोति वा ततो नंग, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? ततो नंग, निश्चित रूप से ततो नंग दुखंग अनवेति, दुख उसी तरह पीछा करता है जैसे छाया, जैसे चक्कम वह पहदो पदंग, चक्कम वह चक्र की तरह गाड़ी का पहिया होता है, बैल के पीछे चलता रहता है, बैल उसको खींचता रहता है। ठीक इसी तरीके से कहा कि जब आप पवित्र मन से काम करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। क्यों? कैसे? कहते हैं कि मनोपुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चय प्रसन्न मन से पसन्ने ने भासति वा करोति वा ततो नंग सुखंग अनवेति छाया एवं अनुपायनी। छाया में वजन नहीं होता, छाया भारी नहीं होती और अलग भी नहीं होती है। आप देखेंगे कि छाया जब शाम की होती है तो अलग नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से आपको सुख देती है। सुख आपका ठीक हो तो मन को पवित्र रखो, मन से काम सही करो, मन से किसी से द्वेष न करो, मन से किसी से खार मत खाओ, किसी को नुकसान न करो। तो मीनिंग देर भाई कि आप भगवान बुद्ध के रास्ते को हर तरीके से अपने सर्वांगीण बना सकते हैं। सभी प्रकार के सुख आपको मिल सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें और अपना कल्याण करें। सबका कल्याण हो। भक्त डीबीए और तालियां बजा के भाई उनका स्वागत करें आदरणीय अतुल शर्मा जी। और बुद्ध पूर्णिमा को आपको रहना है और ये जगह बुक करनी है और हमें जैसा आप सहयोग करते रहे सहयोग करें। आदरणीय श्री अतुल शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। बुक तो हो गई जगह, एप्लीकेशन जिस समय इन राइटिंग आ गई वो समझो बुक हो गई। आपको सर को मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर ने मेरे से कहा और मैंने शायद 1 मिनट से ज़्यादा लगाया हो उसको बुक करने में, कभी भी ऐसा किसी प्रोग्राम के लिए नहीं हुआ। दिसंबर में जगह बुक करी थी साहब और ये अभी से बुक मान लें जैसे एप्लीकेशन आई, क्योंकि किसी और के लिए ना आए, बस ये है इसलिए पहले करने पर रिक्वेस्ट है सर से। बाकी मैं सभी का सर से प्रणाम करता हूँ। बाबूजी सर हैं मेरे पिताजी के दूसरे हरचंद बाबूजी जो हैं, जो सर मेरे पिताजी और बाबूजी ने शायद एक संघर्ष का समय, एक मुश्किल का समय उन्होंने बहुत साथ में देखा। भाई स्पीच रिकॉर्ड करना जरा पूरी इंडिया में जानी है। हाँ, साथ में मैंने देखा सर से। मैं चाहे दान बहादुर सर हों चाहे गौतम सर हों, मैं सभी को एक बार प्रणाम करता हूँ। सर ने तो बुलाया ही है मुझे, तो मैं तो धन्यवाद सर का कर ही रहा हूँ, IR सिंह साहब का। आज हम बाबा साहब के बर्थडे पे, जन्मदिन पे, जन्म दिवस पे हम जो भी कहना चाहें, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत डीपली नहीं कह सकता, मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ा, पर मोटा मोटी जो मैं पढ़ा, उनके कुछ शौक़ थे। उन शौक़ों में सबसे ज़्यादा शौक़ था वो था पढ़ाई का। जितनी ज़्यादा उन्होंने डॉक्टरेट ली या डिग्री हासिल की, शायद भारतीय इतिहास में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उसके बारे में लिया। बहुत बढ़िया। मैं एक जीवनी उनकी सुन रहा था बल्कि पढ़ भी नहीं रहा था, तो उनको ये बुरा लगता था कि कोई उनको आधा घंटा 10 मिनट भी डिस्टर्ब करे, क्योंकि उन्हें लगता था इतनी देर में तो मैं कुछ पढ़ लूँगा और कुछ नॉलेज के उसके बारे में गेन करूँगा। एक बेहतरीन रास्ता एक स्कॉलर निकलना उस समय के नेताओं में से, जो भारत में उद्गम था, बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी और बहुत नेता निकले यहाँ से। उसमें से बाबा साहब का एक अपना अलग योगदान रहा
इसमें दो राय नहीं। मैं भी सर को भी सुन रहा था, साथ में सर ने कहा बौद्ध के बारे में। हम अपने जब से मेरी याद है हम पढ़ते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, हम जानते आ रहे हैं कि मोक्ष का जो रास्ता वो बहुत सारी चीज़ों से दूर रहने का है। आप दूर रहते हैं, मोह माया लोभ क्रोध मोह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कहते आ रहे हैं। होना और जानना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बौद्ध हो गए, हम सब जान रहे हैं, इन दोनों का अंतर है। बौद्ध इन सभी से दूर थे, इसलिए बौद्ध थे। हम इंसान हैं क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर नहीं हो पाते। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, पर जितना कोशिश हो उतना उसके नज़दीक ज़रूर पहुँचें, क्योंकि मन में जो पीड़ाएँ, पीड़ाओं का अंत, दुखों का अंत की अगर शुरुआत करें तो यही है कि इन सभी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। असंभव है हमारे लिए, क्योंकि बौद्ध होना हमारे लिए बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यही मैं कहता हूँ कि इनफैक्ट बाबा साहब होना भी हमारे बस की आराम से बात नहीं। इतनी नॉलेज, इतनी समझ, इतनी जानकारी रखना, ये भारतीय इतिहास में अपने आप में एक अलग चीज़ है। और मैं आप सभी से, जैसे सर ने भी रिक्वेस्ट की और मैं भी आप सभी से कहता हूँ, मैं खुद भी अपने तौर पे भी मैं मानता हूँ, पर्सनली कोशिश करता हूँ, इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ रात को 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, जितना मेरे पे संभव हो उसे पढ़े बगैर मैं सोता नहीं हूँ। मेरी कोशिश यही रही है लाइफ में, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ें, समझें और हर चीज़ को पढ़ें, जितना जानें। क्योंकि मैं वकालत में आया तो मुझे एक चीज़ कहा गया और उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की। वो ये था कि हर वकील को सभी चीज़ों के बारे में कुछ जानना चाहिए, और उन सभी चीज़ों के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए जो वो जानना चाहता है या जो अवेलेबल हैं। तो वकील की खासियत है कि जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन आर्गूमेंट के लिए जाए तो उसे पता हो, उस डीप नॉलेज हो जो वो कहने, करने या सोचने जा रहा है। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, दोबारा सर के माध्यम से भी, इस मंच के माध्यम से, कि पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं और सभ्य नागरिक के साथ एक सजीव इंसान के तौर पे उनको डेवलप करें। आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया पीछे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जय भीम, जय भीम। वकील एकता जिंदाबाद।